दोस्तों नमस्कार। आज हम एक विशेष तथ्य को शेयर करेंगे। तथ्य है कि जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हाथ, वो हथेली एक्टिव मानी जाती है। वहाँ पर रेखाएं बदलती रहती हैं, उसी के अनुसार प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन जिस हाथ से हम नहीं लिखते अक्सर वो उल्टा हाथ होता है। उल्टे हाथ को पैसिव पाम माना जाता है और वहाँ पर रेखाएं नहीं बदलती। जो ऊपर वाले ने दिया वैसा ही स्वभाव, वैसा ही प्रभाव ज़िंदगी में हमको मिलता है। तो इसी तथ्य का हम विश्लेषण करेंगे इन हथेलियों पर जो एक ही पुरुष की हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इस एक्टिव पाम से। इस एक्टिव पाम में इस सूर्य उंगली को देखिए, बिल्कुल सीधी। अगर सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी हो तो जातक थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है, संतुष्टि भी होती है, लेकिन जो भी उसके पास उपलब्धि है उसे दिखाने का प्रयास भी करता है। और यहाँ पर जो सूर्य उंगली है वह इस इंडेक्स से ऊंची लंबी है। तो ऐसे लोग एडवेंचरस होते हैं, बड़े साहसी और बहादुर होते हैं। कोई भी रिस्की डिसीजन लेने से पहले घबराते नहीं, तुरंत लेते हैं। लाभ हानि की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। अगर यहाँ पर हम फ्लेंजेस की बात करें, अगर सूर्य उंगली का पहला फ्लेंज लंबा हो तो जातक आदर्शवादी होता है। नंबर 2, ऐसे जातक के पास ऊंचे विचार होते हैं, ऊंचे आदर्श होते हैं, साथ में सुंदर विचार भी होते हैं। और ख़ास बात, ऐसे जातक के पास कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड क्रिएटिविटी ज़रूर होती है, कोई कला उसके पास ज़रूर होती है। जो मध्य पर है, अगर यह लंबा हो तो जातक को एपिक्यूरियन बनाता है। जातक की पसंद लाजवाब होती है और जातक के पास कॉमन सेंस भी अच्छी और बहुत ही ओरिजिनल आदमी होता है। अगर बेस फ्लेंज अच्छा हो तो ऐसे जातक का जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से भौतिकवादी होता है। वह सफलताओं को सांसारिक उपलब्धियों के आधार पर तोलता है। ऐसे लोग कंफर्ट और प्लेजर पर बहुत जोर देते हैं। तो ये हुआ हमारी एक्टिव पाम पर हमारी सूर्य उंगली का प्रभाव। यहाँ पर ये उंगली झुकी नहीं है शनि की तरफ या कनिष्ठा लिटिल फिंगर की तरफ। तो जातक के अंदर असंतोष का भाव भी नहीं और जातक के अंदर व्यापार करने की कोई खास लालसा भी नहीं। बस जो है वो है, एक सीधे रास्ते से आगे चलता है, आदर्शवादी होता है। लेकिन अब पैसिव पाम को देखते हैं। पैसिव पाम पर जो योग संयोग साइन उभरते हैं उनका हमारी ज़िंदगी पर
कम से कम 30-40% असर तो पड़ता ही है। अब क्या अंतर है देखिए। अब इसी हाथ की ये पैसिव पाम पर जो सूर्य की उंगली है वो मुड़ी हुई है। एक्टिव में सीधी थी, पैसिव में मुड़ी हुई। मुड़ी मतलब जातक के अंदर असंतोष उसे बार बार महसूस होगा कि जो वह डिज़र्व करता है उस लेवल का काम उसे वह नहीं कर पा रहा है। यह व्याकुलता, ये बेचैनी उस जातक के पास रहेगी। उसे वो काम चाहिए जो उसकी योग्यता को डिज़र्व करे। यहाँ पर थोड़ा असंतुष्टि का भाव। अब फैलेंजेस देखिए। पहला फैलेंज अच्छा है, जातक को उच्च आदर्श भी दे रहा है, सुंदर विचार भी दे रहा है, और जातक के पास कोई ना कोई क्रिएटिव भी दे रहा है। मिड फैलेंज ये भी ठीक, जातक की पसंद भी लाजवाब होगी, कॉमन सेंस अच्छी होगी, और ऐसे लोग बड़े ही ओरिजिनल भी होते हैं। बेस फैलेंज लंबा है तो जातक के अंदर संसारिक उपलब्धियों की पाने की चाह लालसा बन जाती है। वह कंफर्ट और प्लेजर पर बहुत जोर देता है, मेटलिस्टिक चीज़ों पर बहुत जोर देता है, क्योंकि ज़िंदगी के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से मेटलिस्टिक होता है, भौतिकवादी। वह संसारिक उपलब्धियों के आधार पर ही सफलता को परिभाषित करता है। लंबाई में ये उंगली इंडेक्स से थोड़ी लंबी है, तो जातक एडवेंचरस है, जातक बोल्ड है, ब्रेव है। ऐसे जातक रिस्क की डिसीजन लेने से कभी पीछे नहीं हटते, लाभ हानि की परवाह नहीं करते, जो करना है बस कर ही देते हैं। कई बार फ़ायदा होता है, कई बार नुकसान भी होता है, लेकिन एडवेंचरस होते हैं, बहादुर साहसी तो होते ही हैं। और ये उंगली यही बता रही है कि जातक के अंदर दिखावे की भावना भी होती है। जो उसके पास संसारिक उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को दूसरों को दिखाने का बड़ी चाह होती है। दूसरे ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, बहिर्मुखी। तो कुल मिलाकर इस हथेली पर जो लक्षण उभर रहे हैं उनका प्रभाव एक्टिव पाम पर भी पड़ेगा, और दोनों मिलकर जातक के स्वभाव उसकी सफलता को प्रभावित करेंगे 100%। तो हाथ देखते वक्त एक्टिव के साथ पैसिव पाम पर भी अवलोकन किया जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन की जानी चाहिए, तब कहीं जाकर प्रेडिक्शन की जानी चाहिए। आशा करता हूँ ये छोटा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।